नमस्कार। आज हम बनारस की बात करेंगे। भाजपा सरकार ने पहले तो वो कोई प्रण लेती नहीं है, और जो भी अगर कोई प्रण लेती है उसको डंके की चोट पर पूरा करती है। बोला कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाया। आज एक एक दिन में लाखों लोग बहुत श्रद्धापूर्वक वहाँ पर आते हैं और अपने इष्ट देव प्रभु राम का पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके दर्शन करते हैं। ये सब कैसे हो पाया? भाजपा सरकार के कारण, क्योंकि उन्होंने जो जो सोचा वो बोलते ही नहीं है वो बात जो उन्होंने करनी नहीं होती। आप देख लीजिए, उत्तरकाशी को देख लीजिए। ये एक सांस्कृतिक नगरी है, हमारे देवों की भूमि है, जहाँ पर श्री शंकर भगवान जी का शंखनाग है। ठीक है, यहाँ पर मोक्ष धाम है और सामदार के रूप में ज्ञान वहाँ पे बढ़ता है। इस तरह की नगरी को कैसे एक वंचित नगरी के रूप में आज से 10 साल पहले रखा हुआ था। जो दिल्ली में जो गवर्नमेंट राज करती थी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, उन्होंने कैसे काशी जैसी नगरी को वंचित रखा हुआ था। और दशकों से अब बनारस के अंदर यहाँ पर हर तरीके से हर डेवलपमेंट हो रही है, हर चीज़ की। जो आप देख रहे हैं कि कैसे माताओं बहनों का योगदान, जो कि पहले कभी नहीं था, लोकसभा में, विधानसभा में उनकी रिजर्वेशन के ऊपर उनको दिया गया, ताकि वो रिजर्वेशन पाके विधायक बन सकें, एमपी बन सकें। ये सब क्यों हो पाया पॉसिबल? बिकॉज ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। और काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उन्होंने ये देखा है कि परिवारवाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके मद्देनज़र उनके दिमाग में आया है कि कैसे जो हमारे देश के युवा हैं उनको आगे बढ़ा जाए, और इसलिए उन्होंने यह प्रण लिया है कि कम से कम 1 लाख युवाओं को वो राजनीति में लेके आएंगे, जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा, ताकि हर तरीके से परिवारवाद ख़त्म हो। और आपने पता है आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रण लिया है, तो ये बात पूरी होगी। और आपने देखा है, वो उनकी एक यही सोच है कि किसी भी राज्य या देश की प्रगति सिर्फ तब हो सकती है अगर वहाँ की नारी सशक्त हो। तो उस नारी को सशक्त करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने, आपने देखा कि करोड़ों रुपया मुद्रा लोन दिया गया, फिर लखपति दीदी बनाने की होड़ में लगी हुई है हर तरीके से हमारे भाजपा के कार्यकर्ता। फिर आपने देखा कि ड्रोन पायलट बन रहे हैं गाँव में। हर तरीके से नारी को सशक्त किया जा रहा है, गरीब को सशक्त किया जा रहा है, युवाओं को सशक्त किया जा रहा है, किसानों को सशक्त किया जा रहा है। जल से नल देने की प्रतिज्ञा ली थी, वो आना शुरू हो गया। फिर अब वहाँ पर बिजली की जो कमी थी उसको पूरा किया गया, और बिजली के कारण जो भी योजनाएं वहाँ पर हैं उनको चालू करा गया। आपको उज्ज्वला योजना के कारण सिलेंडर मिले, वो पूरे हो गए। इसलिए भाजपा सरकार ने जो जो प्रण, जो जो आपको उम्मीदें दिलाई थी, वो सब धीरे धीरे करके पूरी करी, क्योंकि उनको ये पता है कि जिस देश की नारी सशक्त होएगी उस देश का हमेशा प्रगति होएगी। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ वहाँ पे परिवारों को घर मिले, पक्के घर मिले। अब जिन जिन जो नारियां हैं उनको अभी पक्के घर नहीं मिले, उनको भी इस टेन्योर के अंदर पक्के घर मिलेंगे। यानी कि जो जो वादे हुए पूरे नहीं हो पाए, वो हर हालत में पूरे होंगे। और जो भी वादे, जैसे कि पुरानी जो सरकारें थी, उन्होंने बनारस को हर तरीके से मैं पूछना चाहूँगी वहाँ के लोगों से, क्या कभी आपने सोचा कि जो पहले वाली जो सरकारें थी उन्होंने क्यों इसको एक बिल्कुल ही वंचित राज्य की तरह छोड़ा हुआ था? सिर्फ ये भाजपा आई तो वहाँ पे उनकी प्रगति होनी स्टार्ट हुई। और अब वो भाजपा सरकार हर तरीके से प्रतिबद्ध है कि कैसे बनारस को, काशी को आगे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। हर छोटे से छोटे बच्चे को, युवा को, नारी को, किसान को, गरीब को आगे बढ़ाना है। और
भाजपा गवर्नमेंट ने कभी भी कोई भी भेदभाव किए बिना यहाँ पर ओबीसी जो दल है, मोर्चा है, उसको सार्वजनिक वो दिया, उसको सुरक्षा दी, रिजर्वेशन दी और गरीब को 10% की रिजर्वेशन दी।